प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर किरण नाम की महिला हमेशा किसी ना किसी कर्मचारी का कोई ना कोई नुस्ख निकालती रहती थी। उसे बड़ा मजा आता था दूसरों की गलतियां निकालने में, पर खुद की गलती वो कभी नहीं देखती थी। और स्वाभाविक है दोस्तों, दूसरों की गलती देखने के लिए हमारी आंखें इतनी बड़ी हो जाती है, पर अपने आप को निहारने के लिए हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं है। एक बार अपने कैबिन में से सामने वाली खिड़की से वो देख रही थी कि जो बिल्डिंग सामने ही थी, उस बिल्डिंग की छत के ऊपर एक महिला कपड़े सुखाने के लिए आई। उसने ध्यान से देखा और अपने सहकर्मी को कहा कि देखो, सामने की बिल्डिंग में जो महिला कपड़े सुखा रही है उसके कपड़े कितने गंदे हैं, कितने गंदे कपड़े धोती है। और तो और उसकी बिल्डिंग भी इतनी गंदी हो चुकी है मानो कभी उसने रंग रोगान उस बिल्डिंग को किया ही नहीं है। अब ये रोज का उसका सिलसिला जारी हो गया। रोज उस महिला को देखती, वो अपने निर्धारित समय पर आती, छत पर कपड़े सुखाती और चली जाती। कर्मचारी भी उसकी बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाता और अपने काम में लग जाता। एक दिन किरण ऐसे ही उस महिला को निहार रही थी, इतने में उस कंपनी का बॉस उसकी कैबिन में आया। पर किरण का ध्यान बॉस की तरफ नहीं था, उसका ध्यान उसी महिला की तरफ था जो कपड़े सुखा रही थी। आखिर बॉस ने टोका कि किरण, कहां खोई हुई हो, तुम्हारा ध्यान काम में नहीं है। अचानक बॉस की आवाज उसके कानों से टकराई तो हड़बड़ाकर किरण अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, बॉस देखो ना, मेरा ध्यान उस तरफ था, उस महिला को आप भी देखो, कितनी गंदी महिला है, वो ऐसे कैसे कर सकती है, इतनी गंदे कपड़े कैसे पहन सकती है। ये आज नहीं, मैं रोज देख रही हूं, और कपड़े भी कितनी मतलब बिना ध्यान दिए धोती है, कुछ मेहनत ही नहीं करती है, कितने गंदे कपड़े हैं। ना तो उसने कॉलर के ऊपर अच्छे से ब्रश रगड़ा है, ना कपड़ों के दाग निकाले, जगह जगह दाग भी नजर आ रहे हैं। ये कैसे रह सकती है ऐसे? एक महिला होकर उसे स्वच्छता का भान ही नहीं है। बॉस ने भी जब ध्यान से कैबिन की खिड़की में से झांक कर देखा, एक क्षण देखते रहे और मुस्कुरा दिए। बॉस की मुस्कुराहट देखकर किरण और ज्यादा तिलमिला गई। उसने कहा, बॉस, आप उसके गंदे कपड़ों को और उसे देखकर मुस्कुरा रहे हो? बॉस ने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। और बॉस कैबिन से निकल गए। दूसरे दिन निर्धारित समय पर जब महिला कपड़े सुखाने के लिए आई तो किरण देखकर भौचक्की रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये औरत जो हमेशा गंदे मैले कुचेले कपड़े पहनकर आती है और वैसे ही कपड़े धोकर सुखाती है, आज उसके कपड़े भी एकदम स्वच्छ, चमकदार, और जो कपड़े धो के आई है वे तो एकदम बढ़िया लग रहे हैं धोकर तो मानो कि बिल्डिंग के तरफ देखा तो कल ही रंग रोगान किया है। इतना परिवर्तन एक साथ कैसे क्या हो गया? भागी भागी बॉस के कैबिन में गई और कहा कि बॉस, आज आप जो मुझे मेरे सवाल का जवाब देने वाले थे
आज सब कुछ बदल गया है, चलो चलकर देखो तो सही। बॉस फिर हंस दिए, मुस्कुरा दिए और बॉस ने कहा मुझे चलने की जरूरत नहीं है। वो महिला कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनती थी और न ही गंदे कपड़े धोती थी और सुखाती थी, और उसके बिल्डिंग का रंग रोगान भी वैसा ही चमक रहा है जैसे कोई मानो कल ही उसने किया हो। ये मैं जानता था। तो बॉस फिर आपने खुद ने कल देखा? नहीं, तुम्हारे देखने का नजरिया अलग था। तुम्हारे ही कैबिन का जो कांच है, जो खिड़की का जिसके अंदर से तुम झांक कर देखती थी, उस खिड़की के कांच पर धूल मिट्टी और धब्बे पड़े हुए थे। वो तुम्हारे जाने के बाद मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, साफ कर दिया, तो सब कुछ साफ हो गया। अब किरण को काटो तो खून नहीं, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि सचमुच में ये तो मेरी ही गलती है। मैंने अपने खिड़की के कांच को ही नहीं देखा और मैं दूर तक देखती रही। दोस्तों, बस यही बात है। हम हमेशा दूर की चीजों को देखकर, अवलोकन करके एक विचार निर्धारित कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हमारी दृष्टि दूरदृष्टि तो है, पर अंतर्दृष्टि नहीं है। आज छोटे से गांव के अंदर, शहर के अंदर भी यदि जो टीचर हमें पढ़ाते हैं स्कूल में, जो प्रिंसिपल हमारे हैं, हम जानते हैं उनका नाम, उन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं। एक साल उनके साथ नहीं, कई साल उसी स्कूल में रहना पड़ा तो हम रोज ही मिलते हैं। पर यदि भूगोल, इतिहास, इन किताबों का ज्ञान देने वाले वही टीचर हमें पूछ ले कि चांद की इस धरती से दूरी कितनी है, तो हम फटाफट बता देंगे कि इतनी दूरी पर चांद है। सिकंदर कब मरा था, हम तुरंत बता देंगे सिकंदर कब मरा था। पर यही बात यदि हमारे घर वाले हमें पूछे कि तुम्हारे दादाजी कब एक्सपायर हुए थे, हमारे पास उसका जवाब नहीं रहता है। तुम्हारे टीचर कहां रहते हैं, हमारे पास उसका जवाब नहीं रहता है। अब चांद नजदीक है या टीचर का घर नजदीक है? सिकंदर को मरे ज्यादा समय हुआ या हमारे दादाजी को मरे ज्यादा समय हुआ? पर हम नजदीक की अपनी वस्तुओं को, अपनी चीजों को कभी नहीं देखते। हम हमेशा दूर की देखते हैं, दूर का सोचते हैं, और दूर का देखने में और सोचने में हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। हमारा भला तो हमारा अंतर निरीक्षण करने से होने वाला है। जैसे उस महिला का कांच साफ हो गया तो सब कुछ साफ हो गया, वैसे ही पहले निज पर शासन फिर अनुशासन। हम अपने आप को पहले सुधारें, उसके बाद में दूसरे को सुधारने की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।